अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, सोशल वर्कर, शांति नगर मैसूर के। सर, आज किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं सर आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ है। इंशाअल्लाह आज मैं टीपू सुल्तान शहीद के दरबार के 3 मेजर इश्यूज़ को आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, आवाम से। तो सबसे पहले मैं उसके पहले मेरा एक इंट्रोड्यूस करा हूँ जी सर। तो कुछ आदमियाँ कौन मिला को बैठ को बोलाती क्या भी मालूम नहीं रहता कहती। मैं जो जाहिर नहीं करना चाहता था, मेरी पहचान भी जरिए बोला तुमना। 40 साल पहले टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट ऑफिसर जो सर, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जो आपके वीडियोस थे इससे पहले इस पर जो तनकीद की थी, यानी जो कमेंट्स आपके खिलाफ दिए थे, इस बारे में आप बात करना चाहते हैं? जी, उसमें से एक कमेंट ये भी आया था कि सीबीआई को देने की धमकी देती ना तो मैं मुनाफिक क्या करके बोले थे मुझे। उसकी भी तफसील मैं ये वीडियो में तुम ना बोला तो जी, पहचान भी बोला तो मुनाफिक और खाबिस की पहचान बोला तो। दूसरी बात क्या है तो 40 साल पहले वक्फ स्टेट ऑफिसर हमारे सगे फुप्पू के बेटे गौस शरीफ करके, उनका ताल्लुक जमात इस्लामिया से था। उन्होंने बीए ग्रेजुएट थे और उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल थे शायद। उसके बाद उन्होंने वक्फ स्टेट ऑफिसर टीपू सुल्तान शहीद के दरबार में उनको अजीज सेठ साहब मरहूम रखे थे, सो वो ड्यूटी पर दिए थे उनको। उसके बाद हमारे वालिद अहमद अब्दुल्ला शरीफ करको उनको बुला को हमारा अब्बा आओ तुम ना शुगर के बीमार होगी, सेहत अच्छी रहती है, शहीद के दरबार की जिम्मेदारी तुम ना दे तुम करको बोल को दरबार की कीली हमारे वालिद के हाथ में दिया लेता। और पीछे कमरा आज भी खाने में है, वो खाली भी करा को दिया था हमारे वालिद को। 5 साल थे हमारे वालिद। उसके बाद वो एक मरहूम रशीद सेठ थे, उनके तायर है भाई क्या की झिड़का करको हमारे वालिद रीजन देखो आगे गुजार होगा। अब आज आपके वालिद बाहयात हैं? नहीं है, इंतकाल होगा 30 साल, उनके भी इंतकाल 30-35 साल शायद होगा। उसके और एक क्या तो हमारे चिचेरे नाना रुकनुद्दीन सालिक करको लखनऊ के मदरसे से उन्होंने आलिम होकर थे। बाद उन्होंने आको उनको भी अजीज सेठ साहब मरहूम फारूकिया स्कूल जो पुरानी है, अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट को शायद भाड़े को क्या की दी वो जी, उसमें जो फारूकिया चलती थी उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सेक्रेटरी थे। और उन्होंने रोजनामा तंजीम करको एक पेपर भी चलाते थे उस जमाने में। उसके बाद वीकली क्या की करे उन्होंने खुद वो काम की प्रिंट करा को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। वाह। और उन्होंने एक शायर भी थे, कातिब भी थे, किताबा भी लिखते थे। और हमारे नाना जो है हुस्नुद्दीन सालिक करको उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, बाकायदा मरने तक भी फ्रीडम फाइटर की पेंशन ले को मरे जी। जामिया मस्जिद के कोड़क के मड़केरी की जामिया मस्जिद के इमाम रहते हुए खिदमत अंजाम दिए। ये सब भी हमारी एक तुमने इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ समय। यानी आपके खानदान का तो कुछ ताल्लुक कौम से रहा? हाँ, रहा पहले। और भारत छोड़ो तहरीक के इसमें अंग्रेजों के ऊपर ये तहरीक में शामिल होकर हमारे नाना जयलान को भी जाते ही। ये पुराने आदमियों को मैसूर में बहुत सारे को मालूम है। और हमारे नाना के शागिर्दा यहाँ से फॉरेन तक भी हैं। उन्हें पूरे जने रुकनुद्दीन सालिक के नाम से तुम्हें भी किसी भी पूछ ले सकती। मैं ये बात जो है ये खानदान के फर्क के हैसियत से बोल रहा हूँ जी। अब आतू मैं यहाँ मुद्दे पर टीपू सुल्तान के दरबार के एक इशू क्या, एक शूटिंग हुई वहाँ, एक नंगा नाच हुआ। कहाँ वो भी जो मज़ारा हैं और मज़ारा के कट्टे बाजू इधर उधर से भी लड़कियां बरहाना हालत में नाचे, शूटिंग हुई। एक बात। अब ये बोलती इजाजत नहीं लिए, ये सब बात एक तरफ रंद है। अब उसके बाद क्या करे? उसके बाद कौन की एक जना छोकरी की छोकरा की डांस बना को रील डाल रहा। उसके बाद तुम्हारे खुद रील्स आ रही क्या कि काना में डायलॉग हम बोल रही सो, काना फिल्मा कहती हूँ, तुम्हें चलने को आ रही सो, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक आ रही है सो। अब वो अल्लाह जानने वाला क्या तुम्हें बनाई क्या कौन की तुम ना नहीं होने वाला हम ना मालूम नहीं हुआ हमें तुम ना क्या भी एकदम नहीं बोल। सर, किसकी बात कर रहे हैं सर आप? इरफान को बोल रहे हैं, हमारे दोस्त इरफान कुछ बोल रहे हैं सर।
यानी वहाँ के जो अब सेक्रेटरी, अब मौजूदा सेक्रेटरी हैं, हाँ हाँ इनके बारे में आप बात कर रहे इन्होंने पहले मंजा जरा दोस्ती में भी थे, मैं जानता हूँ उनको। हैं। जी जी तो इरफान को बोल रहा हूँ समय। अब आपको जो है दूसरे चीज़ों को जाने से पहले तुम्हें अब वहाँ सीसी कैमरे तो है ही शायद, अब वो दरगाह मज़ारा के पास वो बैरिगेटां डाली क्या, तुम्हें गेटां रखी क्या, बोर्डां डाली क्या वीडियोस नहीं बना सकते, रील्स नहीं बना सकते, ये शायद ऐसा कोई बोर्ड हो नहीं होगा उधर। इससे सब एहतियात करना। जी सर। अब केरला के आदमी मुसाफिर आती है, उनका ने कहा कि चप्पल को ज्यादा ले को शिकायत है बाहर की, तुम्हें बोर्डा सामने रखो, ये शिकायत दूर करो। पार्किंग के मसले के कंप्लेंट आ रही सामने मर गया ही उसकी आज अजीज सेठ साहब के मरहूम के जमाने में वो राडा अब भी खड़को ही, उसके पीछे क्या बने, किसकी प्रॉपर्टी, ये चीजा पाओ तुम्हें गैर गलत। अब बोल अलीम साहब क्या की तुम ना बोल रही, मैं यहाँ बिठा डालता हूँ। मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की बात है। हाँ, जो शांति नगर के आरटी एक्टिविस्ट हैं, उन्हें बुजुर्ग जो बोलते रहती तुम ना ये है वो है, उन्होंने गलतियां बोल रही तो तुम्हारे पर जाती दुश्मनी पर नहीं, कौन भी हमें भी नहीं आ रही, ये तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती किसी की जाती दुश्मनी, किसी की किरदार कशी करने का ना। यहाँ जो इदारे में तुम्हें जिम्मेदार है करको दूसरे से हमें बात नहीं कर सकते, उनकी दूसरे धंधे में असल नहीं। ये जो है शहीद का दरबार है, इसके अंदर की बात फेलियर को बात करें। फेलियर है नहीं है तो तुम्हें घबराओ ना को, उन्होंने उठा ले को फैला फिरते रहने अलीम भाई। अब उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में बिठा तू, वहां बिठा तू, अब तुम्हें भी कब के डेफेमेशन की धमकी देती, डाल डालो उनके पर डेफेमेशन में, आज जान दो ना। अब मैं चित्ता अच्छा स्टेटमेंट दिए के बाद कौन की कमेंट में तुम्हें सीबीआई को देती है कि ना मुनाफिक क्या करते, तुम्हें बरसा से मुसलमाना का मजबूरा का हक दबा लग बैठी ना, तुम्हें मोमिना नहीं, तुम्हें हक पूछने वाला मुनाफिक तुम्हारी नजर में, हक दबा लग बैठी ना बरसा से, उन्हें मोमिना, उन्हें पक्के मुसलमाना, जन्नत की सर्टिफिकेट है उनका ने। बात करने की एक बैलेंस, हमें क्या भी तुम्हारे ऐसे कमेंट था, हम ना धूल कर पहले बोले हिसाब मैच नहीं, हमें क्या भी दुनिया की शोहरत को, दुनिया के वहदियां को मरता को नहीं, हमें रडी खड़ी सो हर चीज को। दूसरी बात, अब शहीद के इसमें क्या बोले तुम्हें, एक कहां की गुस्से में टीपू सुल्तान शहीद होते वक्त क्या कि हीरा जवाहरात को चलेगी, यहाँ वो सब हमें काट को खा जा रही करको बोल को समझ की सो करको तुम्हें बोले। यानी इसका मतलब ये है, देखो ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, ये इनकी जबान से कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए, शहीद होते अगर वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर दौलत की हवस रखते तो आज इनका नाम पूरी दुनिया में ना होता होगा कि एक हिंदुस्तान के लिए, अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इनके बारे में ये कहने वाले हैं कि हीरे जवाहरात इनके पीछे नहीं थे वो। हाँ, हाँ। अब तुम्हें वली अल्लाह थे वो। हाँ, हाँ। जी, अब तुम्हें आपको 15 साल से ही, अब उसका टर्म कहता है या तुम्हें सेक्रेटरी की, सदर की, वो तुम्हें वही कौन पूछ रही कानून तुम्हारे उनका जवाब दे लियो। अब तुम्हें ले लगा को शहीद को, उन्होंने शहीद होते वक्त हीरे जवाहर, शहीद होते वक्त कोई भी हीरे जवाहर जो ले बढ़िया नहीं रहता, ये उठा को दे दा लोगों को। शहीद का मतलब तुम्हें मालूम है क्या? शरीयत की रूह से मैं भी आधा बीदा आदमी रहेगा, तुम्हें भी आधे बीदे आदमी रहेगा, आदि माह से तशरीह करा लिया तुम्हें, हमें सुनी बयाना में, हमें कुरान कब की पढ़ी, तफसीरां देखी, तो उसकी एक छोटी आयत बोल तुम्हें शहीद का मर्तबा क्या बोलते तुम ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये अल्लाह क्या बोलता कुरान में, इसकी तफसीर बोले तो कहते दिन भी बसाते नहीं। अल्लाह क्या बोलता है तो जो लोग, जी एक मिनट, आप एक एक वर्ड आप बताइए जी, वो आयत की एक एक वर्ड बताइए, मैं उसका तर्जुमा इंशाल्लाह बताऊंगा, बताइए। तो उसके अंदर हमें मोटा मोटा क्या सुनी, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं। आप बोले सर, आप अरबी बोलो सर, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, ना तुम कहो, ना तुम कहो, वला तक़ूलू और ना तुम कहो, बोलो सर। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो कत्ल कर दिए जाते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिनको कत्ल कर दिया है वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है अपनी खास हैसियत के साथ। जी सर, करको अल्लाह साबित कर डालिया है, तो मुर्दे करको बोलो ना। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तुम्हें बात करते वक्त बैलेंस कर लियो, कौन सी जगह में बैठी, कौन से वहदे पहुंची, वो वहदा कितना मोतबर वहदा, और तुम्हें किसके बारे में बात करेंगे तो बोल।
तुम्हें उन्हें एक मामूली आदमी के बारे में बोले, तुम बोल रही शहीद जब शहीद होता है उन्हें हीरे जवाहरात सल्तनत अपने जोरू बच्चे हर चीज की हिसाब में नहीं, क्यों अपना खून गिराता सुने। अल्लाह क्या बोलता है तो खर्च के अलावा शहीद का खून आंख का खतरा खून का जमीन पर गिरने से पहले सब कुछ माफ करवा तू, सारे गुनाह कर तो अल्लाह वादा करे। बेशक बेशक। तुम्हें तो उसके अंदर एक शायरी भी क्या बोलती है तो कश्ती में जरा सोच समझ कर कदम रखना, समंदर में शहीदों को किनारे नहीं मिलते। इसके अंदर शहीदां के बहुत मर्तबे में यत्ता बोलता हूँ, लंबी बात नहीं करता जी। तो ये बात को तुम्हें बैलेंस कर लियो। और ये क्या करते हो, गलतियां अगर नहीं करे डरो न को, काउंटर भी आओ न को, डॉक्यूमेंट से लड़ लो, तुम ना इत्मीनान है ना डिफेमेशन डाल लो। दूसरा अब हम बैरिकेड आन डालो, बोर्ड आन डालो, कौन तभी करे तो ऐसा फैना करो आर्कियोलॉजी से कि कहाँ से तुम्हें मशवरे करती कि उसका बंदोबस्त करो। वो क्या करना, अब जो 15 साल से ही उसकी भी तुम्हें क्या करो, क्या इलेक्शन होता है, क्या है वहाँ का सिस्टम में, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट से उसका जवाब दे लो। बाकी दूसरे चीज़ा में जाना। अब एक बात, अब एक मुनाफिक कर को कौन की बोले खैर हम दे उन्हें कौन की कब्जा करने की ग्रुप के एक मेंबर दिखते हैं, ऐसा बात करें। सो दूसरे तो आदमिया आज तक भी 99% आदमिया मुझे फोन के जरिए से हो कैसा भी क्या करते राम दुआज करें। सो रामत भाई क्या भी फिक्र करो न को, डरो न को करको बोल कुछ बात कर को ही सो जी। अब बरसा से जो हक दबाले को बैठी, कब ये चीज़ा तुम ना मालूम हो रही तो गैर कौमा पार्लियामेंटा असम्बलियाँ हर चीज़ा आ गया रहना, हर चीज़ा आ जा रही ना। अब इदारे जो हैं हमें ये तुम्हारा कमेंट कार्ड ले को फॉरवर्ड करे तो तुम्हें चली आते अंदर है जी। CBI, रा, IB, लोकपाल, लोक आयुक्ता, ईडिया, ये सब जो है हिंदुस्तान का एक सिस्टम ये सिस्टम को गए कौन जाता सो मजबूर चले आता सो, मुस्तहक आदमी चले जाता सो अपनी फरियाद देने को। अब तुम्हारे पास हमें बोलने को ही तुम्हें सुधारो, सुधार लियो, तुम्हें अब तक क्या खाए क्या गुनाह करे कि तोबा के दरवाजे बंद होने से पहले तुम्हें अल्लाह का ने माफिया मांगले को, तोबा कर ले को, अब तभी तुम्हारी आखिरत कुछ सवार लियो करके बोल रही सो। हमें तुम ना हमारे तुम्हारे ऊपर जाती दुश्मनी रहती तो कब की छोंक को चले जाते थे हमें निकल को जी। हमें यहाँ सुधार लेने सो, दाता भी हमारे छोटा भी हमारे को। और बाकी जो है जिस जगह की भी प्रॉपर्टी के ऊपर केसा की नोटिस की हमें मैटरा उठा रही, वहाँ की किराएदारों को इसका लोगों को मेहरबानी से तुम्हारे कौन से भी दाव पेतरे चालबाजियां नहीं चलते, तुम्हारी क्या ABCD है वो पूरी जानती हमें। और जत्ता तुम्हें हम ना उलझाती, तुम्हें चक्कर में भैंस सपड़े जो सपड़ जाती रोज, हम ना उलझाओ ना को। बाकी बात क्या बोल रहा हूँ तो तुम इंसाफ कायम करो, बच जाती अल्लाह की नज़र में भी दुनिया की नज़र में भी। हमें एक प्रेशर ग्रुप के तुम बात करें तुम ना, हम ना वहदे नाम तारीफा शाला पेठां की हम ना वो जरूरत इसलिए है जी। हमें बात करती जब तक हमारी आवाज़ हमारे बाद दूसरे ऐसे हजारों आदमी आई और मैं इंशाअल्लाह तुम ना मालूम है आने वाले वक्त में ये आवाज़ कहाँ तक चल रही है और कितनी पहुँच है अगर को बोल को तुम्हें कहा कि 2-3 जने भक्ति समझे रहेंगा। नहीं, इसका खोज समझने की कोशिश करो कि क्या कि मोहल्ले में 2-3 गलाटे कराल को तुम्हें ठंडा कर डालती अगर कोई गलत फहमी तुम्हारी, तुम्हें जो है तुम्हारे अकाउंट्स को सीधा कर लियो, तुम्हें हर चीज़ के हिसाब के एहतसाब में आ जाओ, तुम्हें सीधा कियो को तो इसके अंदर तुम्हारी आखिरत संवर जाती है। कौम को गुलाम और मजबूर बनाने की जो साजिश कर ले को थे इतने साल से तुम्हें अब तभी सुधार लेने का वक्त आ गया। सो तुम ना ये तो आखिरत सुधार लियो, जो गैर गलत खा को इदारे में ही उसका सुधार लियो। खाने वाले बोल रहा हूँ सुमई, सबको नहीं बोल रहा हूँ। जी। सुधार लियो। अभी बहुत सारे मसले बहुत सारे इश्यूज आते चलती, तुम्हें कहाँ क्या क्या गलतियां करी, कितने कोताहियां कर कहीं कर को बोल को, ये सब सुधार ले को इंशाअल्लाह तुम्हें आ जाओ हमारे मोमिन भाई। आज तुम्हें मुँह को तुम्हें देखो बहुत जने मैं खुला बोलता हूँ, बात सुन्नत के साथ ही दाड़ियाँ हैं, गट्ठे हैं, नमाजियाँ हैं, उदारियाँ में हैं, मगर काम तुम्हें करी सो शैतान को शर्म आ जाती है। इसकी मिसाल क्या मालूम है, दिन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दिन नहीं कहती ना, वो काम कर को छोड़ी तुम्हें नको मेहरबानी से तुम्हें है नहीं, तुम्हें क्या निगल लिया कि वो तुम्हें अल्लाह को जवाब दे लियो। यहाँ से सुधारे तो भी कौम सुधर जाती है। मुस्तहक़ां को उनका हक दियो और जो जुरिडिक्शन रहता है उसका हक वहां दियो। तुम्हें कहाँ की तुम्हें चक्का बाट को चिचा के माल को फूफा की बख्शी कहती हूँ, शो ऑफ करो न को। तुम्हारे जो कुछ तुम्हें जाती तुम्हें खैर खैरात करती वो तुम्हारे जगह में करो। अल्लाह तुम ना नवाजें दे अच्छा रहो, तुम्हें हम ना खुशी है इसमें।
बहुत खुशी रहती है उसके अंदर, हमारा दिल से दुआ देते हैं हमें, तुम ना ये मामले में कानून को फॉलो करो, कौन से चक्का कान देना, कौन से जुरिस्डिक्शन में देना, ये पूछने वाले को गलत समझो ना। को एक छोटी सी इसमें मिसाल सर, एक छोटी सी मिसाल, जैसा जिस्म के अंदर बीमारी रखी है, ऊपर से लिबास से बेहतर लिबास पहनने से क्या होगा। तो जो मामलात, जो इश्यूज हमारे वक्फ बोर्ड मामलात, प्रॉपर्टीज के जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, इन पर गौर करना चाहिए और इनके मसलों को हल करना चाहिए, ना कि ये जो छोटे छोटे जो देन है, यानी कि 5,000 10,000 ये ऐसे ही जो दे रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो अंदर के मामलों पर गौर किया जाए। सर देखो, मगोज बदसा से मगोज खाली हम ना छिट्टे दे डाल को तुम्हें कैमरे मार को, ये शो ऑफ में ये समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे एक उम्मीद भी है सर, एक उम्मीद भी है जो आज जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, यानी अज्जू साहब हैं, इनकी तरफ से बेहतर तरीके से कुछ आगे कदम उठा रहे हैं, इसकी भी हमें तारीफ करना चाहिए और इन पर भी हमें भरोसा करना चाहिए। हमने देखा है कई मामलों में इन्होंने अपनी बात रखी है और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा चलकर ये अभी अच्छे तरीके से करेंगे। देखो, अज्जू जो है अब से नहीं मंजे कम से कम 30 साल से दोस्त, अज्जू को माइनॉरिटी चेयरमैन के वास्ते हमें करीब 150 आदमी कुमार स्वामी के वक्त में विधानसभा को जाकर 1.5 घंटा रात तक उनको पोस्ट पूछने बैठे थे हमें विधानसभा के सामने। वहां से आकर 4 दिन ठंड में बैठकर बीमार हो गया था मैं। अज्जू को मालूम, मंजे पहचान थी। अज्जू जो खैरात, जो खाने पकाना, कोरोना में मस्जिदा में जो कुछ कामा करी, ये जाहिर जो कामा में है उसका मैं भी तारीफ करता हूँ और उनको दुनिया में भी आखिरत में उसका सिला मिलेंगे। मगर जरा क्या है तो मुशावरत में अब अलीम भाई तुम ना गौर करे, एगेनिस्ट आदमी दिस रही रहेगा, हमें भी क्या की बोल रही क्या की नो क्या की दिस रही रहेगा, हमारे बात को रखती कोर्ट को डिकोट करो तुम्हें जी, हमें क्या बोल रही को, तुम्हारी सुधार के वास्ते बात करी समय तुम ना। अब यहाँ कौन की कमेंट में अलीम भाई को बोला कहते परसों बोले बुजुर्ग हो, कमेंट में उनको उन्होंने भी मोतबर आदमी मैसूर के, तुम्हें क्या उखाड़ लेती उखाड़ ले जे कहीं कहते ये सेंसर कराना न्यूज डालो तुम्हें न्यूज में जी सर, भाई सर। अब देखो, हमें तुम ना जिम्मेदार आदमी करके बोल को तुम्हारे पास फरियाद कर ले रही सो, अब तुम्हें काबिल और ग्रेजुएट आदमी उखाड़ ले तोड़ ले की जुबान में बात करे तो हमें बेजार राजा को हमें बोल रही ऑलरेडी। अब तुम्हें हम ना सीबीआई की ये करी ना, पूरे इदारे को टैग होले को जा रही है न्यूज़ा। अब हमें क्या भी मैसूर से बड़का को मोदी को देखो नहीं पार्लियामेंट में बोलो कर को, अमित शाह हमारे अंडर में नहीं, दूसरे पार्टियां वाले इनो उनो सब जो बोल रहे हमारे अंडर में नहीं, उनो ऑलरेडी ये गूंज पूरा हिंदुस्तान में पहुंच गई है ये, समझे। तुम्हें शाम गए के बाद लकीर पीट लगी सो तुम्हें जी। अब तुम्हें किस किस की जुबान बंद कराती, किसके ऊपर काउंटरांग कराती, किसके भाइयों को बुलाकर उनके खानदानी मसले बाहर काटती, ये जी, सब जी, भी अब तुम्हारा ये तोड़ ले उखाड़ ले का कमेंट फॉरवर्ड हो है जी, जी, जी। अब वो कोर्ट को डिकोड उन्होंने कर ले रही। अब डिपार्टमेंट वाले को उनकी कल के दिन आंखों खड़गा तो तुम्हारी डेलीज में उसे ये जुबान में बात करने का तुम्हें सवाल पूछा तो उसका ट्रांसलेशन तुम्हें बोलोगे तो इंशाल्लाह जी, 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 समझे। उसके वास्ते क्या है तो हक की आवाज में रहना, तलवे चटने खाली जुबानी छोड़ना सो, हक की आवाज उठाने जिगर होना। क्या मालूम मैं मौत हयात में बोल रहा हूँ अल्लाह के हाथ हथिये सो, नुकसान दुनिया का झोपड़ा में नहीं रोडा पे आ गया तो भी यह मुद्दा नहीं छोड़ते हमें। तुम्हें कौन से सजाया, कौन से हमारे ऑपरेशन, क्या मंसूबे, क्या तुम्हारे साजिशा, हमारी एक धूल करो ना मैं क्या मालूम हमारी धूल। ये बहुत सारे आदमी मुझे जानती, मैं भी काटिया में जिंदगी करी हूँ सो, तुम्हें क्या टेस्टिंग करना कर लियो इंशाल्लाह। क्या आवाज ठंडी होती है कम होती है, क्या आवाज बढ़ जाती है देख लियो कहते इंशाल्लाह। इतना बात बोलते हुए मैं क्या भी बात में किसी भी दिल आज़ार ही नहीं करूँ करया रहा तो भी माफ़ी चाहता हूँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने इनकी ज़बान से सुना, रहमतुल्लाह शरीफ की ज़बान से सुना कि क्या इनकी तरफ से क्या एतराज़ात हैं, ये आपके सामने रखे हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि ऐसे जो दिलदार होते हैं, जो जानबाज लोग होते हैं, जो हक़ की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, इनकी हिमायत करना चाहिए सब मिलकर।
और इसके साथ साथ ऐसे और भी लोग पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ की लड़ाई लड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।